आदरणीय सदाबहार कमेंटेटर डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद संदीप भावे। तर मित्रांनो, राष्ट्रवादी चषक 2017 आणि या स्पर्धेचा आजचा हा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसामधला नाणेफेक झाल्यानंतर युतिका स्पोर्ट्स संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि फलंदाजी करण्यासाठी जान्हवी स्पोर्ट्स संघाची सलामी जोडी खेळपट्टीवर। सामना सुरू होण्यापूर्वी सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू आणि सर्व मान्यवरांना माझा मनपूर्वक नमस्कार। त्याचबरोबर राष्ट्रवादी चषक 2017 मध्ये या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा खालिद गुड्डू साहेब यांच्या वतीने मी सगळ्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। सुस्वागतम। या स्पर्धेमधला हा शेवटचा दुसरा सेमीफायनलचा सामना आहे, कारण यापूर्वीच पायनियर स्पोर्ट भिवंडी संघाने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। क्षेत्ररक्षण लावलं जातंय। 6 षटकांचा सामना आहे। सिर्फ 2 मैंडेटरी पावर प्ले इस एनसीपी कप में रखे गए हैं और देखना है कि सुबह का सत्र कल पायनियर के गेंदबाजों ने पिच से काफी मदद हासिल की थी और नवाब स्पोर्ट के सिर्फ इनफॉर्म बैट्समैन जरार मुल्ला ही 13 रन बना पाए थे और पूरी टीम 31 पे ढेर हो गई थी। शाहिद खान जो कि इनफॉर्म बैट्समैन है, इस सीजन में एक अर्धशतक लगा चुके हैं इस सीजन में, जबकि एनसीबी कप में अर्धशतक लगा चुके हैं अहमश बलेरे। कुल 19 अर्धशतक लगे हैं। 3 किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख, 3 नंदन पाटिल, कारोली काले रत्न और उसके बाद एक अर्धशतक, जहां पर शेखर दलवी, धनेश कुकसे का भी नाम है, बाला मयूरेश का उनका भी नाम है, बिंदास और संदीप मडवी एनआर के हैं। जहां तक ताल्लुक है अहमश बलेरे हैं, शाहिद खान है, सूरज केने हैं जो टीम के कैप्टन है युतिका के। हम कह सकते हैं कि हर टीम ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इस सीजन में किया है। बहरहाल इस अहम मुकाबले की तरफ जिसकी चर्चा रात भर सिटी क्रिकेट में होती रही कि पायनियर से फाइनल में कौन टकराएगा। आपकी मालूमात के लिए गवली सर, पायनियर का जो पहला मुकाबला था मतीन स्पोर्ट मापोली से, वो सुपर ओवर में गया था और उस सुपर ओवर में जाने के बाद अल्ताफ अली ने अनाउंस किया था कि उनकी टीम कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए कप्तान सूरज केनी, सामना करेंगे शाहिद खान। कल बघितलं तर थोडासा एक स्क्वेअर लेग थोडासा बॅकवर्ड पोझिशनला आहे, 3rd सर्कलच्या आतमध्ये। शॉर्ट मिड विकेट आणि डीप मिड विकेट आणि लॉन्ग ऑन। यूट्यूब पे भी हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। यूट्यूब के नाजरीन का भी इस्तेकबाल है एनसीपी कप में। सूरज केनी कल 3 विकेटें ली, 31 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच रहे थे। क्या गजब का चेस किया था विनर को युतिका ने। कल शाहिद खान भी मैन ऑफ द मैच रहे थे। दोनों मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी आमने सामने। ये अच्छा बैटल नजर आ रहा है। सूरज केनी बनाम शाहिद खान। सूरज केने पहिलं षटक हाताळण्यासाठी पहिली 2 षटके ही कंपल्सरी पॉवर प्ले, मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची असणार आहेत। व्हीआयपी कक्षाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी मार्गस्थ होतोय। पहिला चेंडू ड्राईव्ह केलेला चेंडू मिड ऑफला येतो, सरळ क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी तैनात आहे आणि तोपर्यंत मात्र फक्त स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी मिळते शाहिद खान यास। Yes, a confident looking stroke on the up, under the eye, firmly driven straight to mid off, and with the stroke Shahid Khan off the mark. 1 for no wicket. जानवी स्पोर्ट। शाहिद खान आपलं खातं उघडतोय, संघाचं खातं उघडतोय। एक आत्मविश्वास असला फटक्यामध्ये आपला डावा पाय पुढे घेऊन चेंडूवर प्रहार केला होता, ड्राईव्ह केलं होतं मिड ऑफला आणि आपलं खातं उघडतोय, संघाचंही खातं उघडतोय। आता मात्र खेळण्यासाठी अहमश बलेरे आक्रमक फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे। शाहिद खान खरं तर कम्प्लीट टेक्निक बॅट्समन आहे, स्टायलिश फलंदाज आहे, डावखोरा फलंदाज। सूरज केने
राईट आर्म ओव्हर द विकेट. क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं तर काही बदल करण्यात आले नाही. यष्टीरक्षक यष्टीपासून दूर आहे. थोडासा गलील आहे. शॉर्ट एक शॉर्ट पॉईंट शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मिड ऑफ साईडला 30 सर्कलच्या आतमधलं क्षेत्ररक्षण आहे. हा चेंडू फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि एक सॉफ्ट डिसमिसल. सहज सोपा सुंदर झेल. गेंद की पिच तक नहीं थे अहमद बलेरे, खेलना चाहते थे सिर आसमान में, शून्य पे आउट. हालांकि इससे पहले 95 रन बना चुके थे एनसीपी कप में अर्धशतक की मदद से, और ये बड़ी विकेट हासिल की है युतिका स्पोर्ट्स ने. आखिरकार फिर से सूरज चमके, आउट हो गया अहमद बलेरे शून्य पे. ड्राइविंग लेन से पहले ही खेलने की कोशिश की थी ऑन दी अप, और कोई गलती नहीं की. बड़ा झटका लगता हुआ. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं रोहित. मिड ऑफच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र फुटवर्क बघायला मिळाले नाही. जागेवरनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि बॅटच्या वरच्या हिश्श्याला लागून चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये आणि एक सहज सोपा सुंदर झेल येतो क्षेत्ररक्षकाने. बस संघाला महत्वपूर्ण सफलता मिळवून देतोय पहिल्या षटकामध्ये. Yes, excellent start from Yutika Sport. They won a very important toss because there is a moisture in pitch, and Aymash Balere tried to play away from his body, finally caught by wicketkeeper Alpesh Chaudhary, and Aymash is out for duck. पहिला धक्का शून्यावर बाद झालेला आहे. एमएस एक बाद एक. चांगली सुरुवात आहे. नाणेफेक जिंकून जो निर्णय घेतला होता संघाचा कर्णधार सूरज केने आणि स्वतः गोलंदाजी हाताळतोय आणि महत्वपूर्ण सफलताही आपल्या पहिल्या षटकामध्ये मिळवून दिलेली आहे. खेळ थोडा वेळ थांबलेला आहे. Now lot of depend on Rohit because he is the class player. Yutika right on top now claim the wicket of Aymash Balere. Today is the 10th of Feb, and today Dennis Lilly in 1981 highest wicket taker for Australia. सूरज केने याला मात्र बाउन्सर पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला होता, उसळला होता चेंडू आणि शेवटच्या क्षणी थोडासा ॲक्वल पोझिशन डिफेन्स केला होता आणि त्याच्यावर एक धाव पूर्ण करतोय रोहित. Beautiful ball, rising delivery, perfume ball, and played very awkwardly from batsman Rohit off the mark. Lovely start from Suraj Kene. What a all-rounder he is, what a captain he is. धावसंख्या झालेली 2. हा दुसरा सेमीफायनलचा सामना आहे. जान्हवी स्पोर्ट्स विरुद्ध युतिका स्पोर्ट्स. नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाला प्रारंभ केला युतिका स्पोर्ट्स संघाने, हारल्यानंतर फलंदाजी करतोय जान्हवी स्पोर्ट्स. सूरज याला मात्र सुंदर फटका. फ्रान्सिस डाव पॉईंटच्या वरून फटका खेळलेला आहे. चेंडू डिपिश पॉईंट सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार.
याला फटका खेळल्यानंतर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि अतिशय वेगात एक धाव पूर्ण केली आहे. दोघांमध्ये ताळमेळ बघायला मिळाला आहे, समन्वय बघायला मिळाला आहे. त्यावर एक धाव रोहित पूर्ण करतोय. टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी गेंद, खड़े खड़े खेले थे वहां पर, अपिच स्ट्रोक जरूर था लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे पहले बाउंस पर. एक ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 9, एक विकेट गिरा है जानवी स्पोर्ट्स का. दूसरे सेमीफाइनल में टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई, जो दर्शक हमारे टेलीकास्ट से अभी भी जुड़े हों या ग्राउंड में अभी भी आए हों, उनकी मालूमात के लिए कि टॉस को जीता था युतिका ने और फील्डिंग करने का फैसला किया था. देखना है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है शाहिद खान पे. पिछले जितने भी मैचेस उठा के देखिए, जब से उन्होंने वापसी की थी एमजे ट्रॉफी से, एमजे ट्रॉफी में जरूर 0 पे आउट हुए थे, लेकिन अग्री राजा चषक में मात्र एक बैट्समैन थे सिटी क्रिकेट में जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक लगाया था. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेक हरल्यानंतर जान्हवी स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या झालेली 1-9. एम एस बलेरे 0वर बाद झालेला आहे. त्यानंतर मात्र शाहिद खान एक चांगली फलंदाजी करतोय, 1 चौकार आणि 6 धावांवर खेळतोय. रोहित खेळतोय एका धावसंख्येवर आणि दुसरं षटक घेऊन येते गोलंदाज दर्शन येतोय. क्षेत्ररक्षण आपण बघितलं तर अल्पेश एसटी पासून दूर, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट गलीला आहे, शॉर्ट को पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ, हे ऑफ साईड क्षेत्ररक्षण, ऑन साईडला एक मिड ऑन आणि 2 क्षेत्ररक्षक आहेत. एक शॉर्ट फाईन लेग आहे आणि 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर, त्यामध्ये एक वाईड ऑफ लॉंग ऑन आणि एक जवळपास डीप स्क्वेअर लेग असे क्षेत्ररक्षण चक्रव्यूह. दर्शन पहिला चेंडू फटका खेळला, एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू हवेत आहे, मात्र 2 क्षेत्र मध्ये चेंडू पडतोय आणि त्यावर एक धाव रोहित पूर्ण करतोय. बराच वेळ चेंडू हवेत होता, मात्र शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आणि कव्हरच्या दोघांच्या मध्ये चेंडू पडून एक धाव मात्र पूर्ण करतोय रोहित. अच्छा शॉट तो नहीं था और जमीन के सहारे नहीं खेल पाए थे रोहित. आज आप जो आवाज सुन रहे हैं वो डॉक्टर गवली सर है, जो आज ही हमसे जुड़ चुके हैं. लेकिन एनसीबी कप के जो मुकाबले रहे हैं गवली सर, वो बहुत ही कट टू कट रहे हैं. बहुत ही फोटो फिनिश मैचेस हमने देखे. धावसंख्या दुहेरी अंकात पोहोचलेली आहे, 1-10. आपण जो सामना पाहतोय सेमीफायनलचा सामना आहे, जान्हवी स्पोर्ट्स विरुद्ध युतिका स्पोर्ट्स. दर्शन याला मत बोलतो, चेंडू हवेत आहे आणि वाटे कॅच, कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा कॅच जिंका मॅच. शाहिद खान याची खेळी संपुष्टात. बहुत ही बड़ा झटका. मैं तो कहता हूं कि कैच नहीं, सेमीफाइनल को पकड़ लिया है. जानवी की निकल गई जान और आउट हो गए शाहिद खान. लोअर फुलटा चेंडू होता आणि फ्लिकच्या नावाने फटका खेळलेला होता, मात्र जवळपास मिड विकेट मधून हा क्षेत्ररक्षक आला होता. यश आणि आपल्या संघाला यश मिळवून देतोय. अप्रतिम झेल. एक क्षण असं वाटलं की झेलपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीये, पण ज्या अंदाजामध्ये झेल घेतलेला आहे, मी तर म्हणेन की कॅचेस विन द मॅचेस. दुसरा धक्का बसतोय, बिग ब्लो, मोठा धक्का बसतोय जान्हवी स्पोर्ट्स संघाला शाहिद खानच्या रूपाने. 10 धाव संख्येवर सलामीची जोडी तंबूत परतलेली आहे. एम एस बलेरे 0वर बाद झाला होता. त्यानंतर शाहिद खान सुद्धा बाद झाले. आपल्या वैयक्तिक 6 धावांवर एक चौकार मारला होता. शाबास जातोय शाहिद खान बाद झाल्यानंतर. एक आक्रमक फलंदाज म्हणजे जी ख्याती आहे. बहुत बड़ी विकेट हासिल करते हुए शाहिद खान आउट होने से पहले 6 रन बनाए, एक चौका लगाया. अहमद बलेरे आज 0 का चश्मा पहन के आउट हुए और नए बैट्समैन शहबाज मेमन को ऊपर भेजा है बल्लेबाजी को. अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है. लेकिन एक बात तो जरूर है गवली सर, अब कहा जा सकता है बहुत मजबूत स्थिति में युतिका, और मैंने कहा था कि जानवी की निकल गई जान, आउट हो गए शाहिद खान. चांगली सुरुवात नाणेफेक जिंकल्यानंतर युतिका स्पोर्ट्स संघाची. दर्शन याला मध्ये ड्राईव्ह केलेला चेंडू मिडॉनवरनं अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण होते. थोडासा वाईट होता मिडॉन आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय आणि फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते रोहित यास. हालांकि बहुत बैट्समैन बाकी हैं, लेकिन आप जीत का जो सूत्र उठा के देखिए, जब भी शाहिद खान अहमद चले जानवी अधिकांश मैचेस जीती. और आज रात भर ये शहर में चर्चा थी कि युतिका के जो कैप्टन है और गेंदबाज, वो इन दोनों बैट्समैन को टारगेट करके चलेंगे.
टारगेट किया भी और दोनों को आउट भी किया। ॲब्सोल्युटली ट्रू, कारण आता मात्र मनोधैर्य वाढलेलं असणार आहे तितिका स्पोर्ट्स संघाच्या सर्व खेळाडूंचं, कारण ज्या विकेटची आवश्यकता होती आणि ती विकेट्स पॉवर प्लेमध्ये संघाने मिळवून घेतलेले आहे. कारण एम एस बेलरी 0 बाद झाले, शाहिद खान सुद्धा बाद झालेला आहे. दर्शन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू मात्र हुकचा फटका खेळायचा होता, मात्र चेंडू बॅटच्या पाठात हवा तसा येत नाही. धावबाची शक्यता आहे आणि याच बरोबर फलंदाज धावबाद, समन्वय नाही, ताळमेळ नाहीये, यस नो वेटचं मिश्रण बघायला मिळत नाहीये. नहीं पाए, बहुत अटपटे अंदाज से वो शॉट खेला था, लेकिन युतिका की सराहना करनी होगी. वो जब पहले फील्डिंग करते हैं तो लाजवाब करते हैं, बैटिंग करते हैं तो लाजवाब करते हैं. एक गेम प्लानिंग लेकर पूरी स्पर्धाओं में खेली युतिका. हालांकि एक कप में रनर्स है और 6ठे नंबर पे इस वक्त तालुका क्रिकेट में रैंक भी कर रही. 3 फलंदाज बाद होत आहेत, धावसंख्या आहे फक्त 10. एम एच बेलरी 0 बाद झाला होता, त्यानंतर शाहिद खान बाद झाला होता 6 धावांवर, त्यानंतर अतिशय दुर्दैवीत्या बाद झालेला होता रोहित आपल्या वैयक्तिक 4 धावांवर. आता मात्र बबलू जातोय. बबलू टाइगर को बहुत देर के बाद बल्लेबाजी के लिए भेजा और देखना है कि स्थिति बहुत ही नाजुक होती भी जानवी स्पोर्ट्स की. 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ. तर मात्र एक चांगली धावसंख्या उभी करायची असेल तर या दोघांमध्ये चांगली फलंदाजी होणं गरजेचं आहे, एक पार्टनरशिप होणं गरजेचं आहे आणि जान्हवी स्पोर्ट्स संघाचा एखादा फलंदाज एक तळ ठोकून राहणं गरजेचं आहे. वन हॅज टू प्ले अँकर रोल आणि एक वेगवान पार्टनरशिपची सुद्धा आवश्यकता आहे, कारण 3 फलंदाज जे बाद झालेले स्वस्तात बाद झालेले आहेत. दर्शन चांगली गोलंदाजी करतोय. हा चेंडू हलक्या हाताने फक्त ड्राईव्ह केलेला आहे एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. थोडंसं फ्रंट फुटला जाऊन फक्त हलक्या हातानं ड्राईव्ह केलेलं होतं, लोअर बॉटम हँडल पुश, आणि त्यावर शहबाज एक धाव पूर्ण करतोय. धावसंख्या झालेली 11, 3 बाद 11. हा दुसरा सेमीफायनलचा सामना आहे. यापूर्वीच पायनियर स्पोर्ट्स संघाने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. राष्ट्रवादी चषक 2017 जान्हवी स्पोर्ट्स विरुद्ध इतिका स्पोर्ट्स. नाणेफेक हरल्यानंतर जान्हवी स्पोर्ट्स संघाने फलंदाजीला प्रारंभ केलेला आहे, मात्र सुरुवात चांगली झालेली नाहीये. विजय प्राप्त करायचा असेल तर सुरुवात चांगली होणं गरजेचं असतं. वेल बिगन इज हाफ डन. दर्शन यामध्ये ड्राईव्ह केलेला चेंडू, उत्कृष्ट बटका आणि चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जाणार आहे. 4 धावांसाठी चौकार. बबलू टाइगर ने गियर चेंज कर लिया है. उन्होंने बता दिया है कि ऑफसाइड में कितने स्वीट स्ट्रोक खेल सकते हैं. ओवर पिच गेंद थी, हाफ वाली थी, ठीक आंखों के नीचे. देखते हैं किस तरह से शॉट खेला था. बहुत खूबसूरत शॉट, कवर ड्राइव करते हुए. मौका नहीं वहां पर हरीश थे मेरे ख्याल से, जिनकी बगल से गेंद निकल गई. राजेश के बगल से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए. बहुत ही दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट खेला वहां पर बबलू टाइगर ने. 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 16 रन. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 3 बाद 16. मित्रांनो, आपण जो सामना पाहतोय जान्हवी स्पोर्ट्स विरुद्ध इतिका स्पोर्ट्स, हा दुसरा सेमीफायनलचा सामना आहे. यापूर्वीच या स्पर्धेमध्ये पायनियर स्पोर्ट्स संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. नाणेफेक हरल्यानंतर फलंदाजी करताना जान्हवी स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या झालेली आहे 3 बाद 16. यानंतरच्या षटकामध्ये काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक, ज्यांनी अगदी पहिल्या दिवसापासून आपला सुमधुर आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला, अतिशय उत्कृष्ट समालोचन केलेलं आहे. सज्ज होत आहेत सहकारी समालोचक अजय खरत. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गवली. सभी दर्शकों को अजय घरत का प्रणाम. आक्रमण जारी रखते हुए कैप्टन सूरज केने. ऊंचा शॉट, मिस टाइम, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गिरी. किस्मत वाले रहे वहां पर शहबाज मेमन. Yes, wasn't off ball. He tried to play on the up. Head is gone in sky. Ball is
gone in sky. Have a look at that. Not a confident looking stroke from Eamon. No footwork. Try to blind swing top edge, but lucky for him, ball is dropping behind the wicket keeper, behind bowler. अति महत्वाकांक्षी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, जबकि 2 विकेट्स पहले ही गिर चुके हैं, 3 विकेट्स गिरे हैं, स्थिति थोड़ी सी नाजुक। आउट स्विंगर लेकिन ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। स्कोर में इजाफा, 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जानवी स्पोर्ट्स। बहुत कुछ यहां से करना होगा बल्लेबाजों को एक अच्छे स्कोर की तरफ जाने के लिए। आज इस अहम मुकाबले में शाहिद खान और अहमद बलेरी की सलामी जोड़ी नहीं चल पाई। 6 बनाए शाहिद ने, खाता नहीं खोल पाए अहमद बलेरी। इस बार आड़े बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छा शॉट था लेकिन प्लेसमेंट नहीं उसमें, सीधे डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए। इस सिंगल के साथ रन संख्या धीरे से आगे बढ़ती हुई जानवी स्पोर्ट्स की 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शहबाज मेमन अच्छे टच में है इस सत्र में, इस खासतौर पर टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की हुई है। धीमी गति की गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर नहीं है बाउंड्री पर, वहां पर 4 रन। अजय, मुझे तो ऐसा लगता है कि रणनीति को चेंज किया है। ये देखिए लेग कटर थी, बैकफुट पे चले गए थे, बहुत ही खूबसूरत शॉट पंच किया शहबाज मेमन ने, खाली क्षेत्र में 4 रन। बबलू टाइगर को भी जो ऊपर भेजा है वो रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर बबलू टाइगर आउट भी हो जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, और चल गए तो जानवी के रन चल जाएंगे। हालांकि यहां से यदि विकेट गिरता है तो दबाव और बन सकता है बल्लेबाजों पर। एक एक चौका दोनों भी बल्लेबाज लगा चुके हैं। पिछले ओवर में बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव खेला था बबलू ने। पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी सूरज केने ने। नहीं, इस विकेट पे जब भी सुबह के मैचेस होते हैं कहीं ना कहीं गेंदबाजी के लिए सहायता रहती। कल हमने देखा था कि पायनियर के गेंदबाज ने किस तरह की फायर गेंदबाजी की थी नवाब के सामने। एक बड़े पार्टनरशिप की जरूरत है इस समय जानवी स्पोर्ट्स को। बढ़िया ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, पवन नहीं रोक पाए, खराब क्षेत्र रक्षण, 4 रन। ओवर पिच गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था, और ये देखिए दोनों भी पैरों के बीच में से निकल गई, पूरी तरह से झुक भी नहीं पाए थे फील्डर पवन केने। बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से छकाती हुई बल्ले को, डॉट बॉल के साथ अच्छी वापसी। ओवर समाप्त हुआ, तीसरा 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए आगे रखा था और गेंद के ऊपर खेल बैठे थे, अगले पांव को पूरी तरह खींच नहीं पाए थे शहबाज मेमन। दोस्तों, जो नाजरीन अभी अभी हमारे साथ जुड़े हो उनकी मालूमात के लिए कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं क्रिकेट एवरग्रीन एनसीबी कप 2017 का, जहां पर टॉस को जीता युतिका ने। 3 ओवर की समाप्ति, जानवी स्पोर्ट 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अजय गरत, यहां से कम जानवी चाहेंगी कि लगभग 60 के करीब पहुंचा जाए, और युतिका चाहेंगी कि अंडर 50 रोका जाए, क्योंकि जानवी के पास भी अच्छी गेंदबाजी है। लेकिन यहां पर हमने हर स्पर्धा में देखा है कि जो मॉर्निंग सेशन रहता है, सुबह का सत्र, वहां कहीं ना कहीं गेंदबाजी को मदद रहती। यही कारण था कि टॉस को जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था युतिका स्पोर्ट ने। हालांकि जानवी स्पोर्ट्स ये टीम जब से बनी है उनकी ताकत गेंदबाजी ही मानी जा रही थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि बल्लेबाजी कहीं ना कहीं उनकी मजबूत नजर आई, क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन इस मैच में जरूर खेल रहा है टॉप ऑर्डर। देखिए मायूसी, इस वक्त खुशी का माहौल तो नहीं है प्लेस पवेलियन में। 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
बॉलिंग में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है। दर्शन अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए और बल्ला बदल रहे बैट्समैन। बबलू ने अपना बैट वहां पर बदला है। शहबाज मेमन के लिए ये परिस्थिति बहुत ही सूट करती है, जिस तरह के वो खिलाड़ी है। तकनीक बहुत अच्छी है उनके पास। नहीं, जब पिच में गेंदबाजी को अगर सहायता हो तो फिर आपके पास जो क्लास है उसी से आप पिच पे टिके रह सकते हैं। तीन खिलाड़ी सर्कल के अंदर। स्ट्राइक इस समय बबलू के पास है और दोबारा अब गेंद को चेक करते हुए दोनों भी बैट्समैन। बबलू के हाथ में है इस समय गेंद। इस पूरे टूर्नामेंट में गेंद को लेकर कई मर्तबा खेल रुक चुका है। हालांकि गेंदबाजों को मार भी बहुत पड़ी है, लेकिन गेंद का शक्ल है वो बहुत जल्दी खराब हो रही है। और जैसा आपने कहा था कल के इस पूरे सीजन में हम देखें तो भले से मेरा सिल्वर जुबली ईयर है, लेकिन मेरे साथ कम से कम 100 गेंदबाज करें जिन्होंने सिल्वर जुबली मनाया है। जी हाँ, कुछ गेंदबाजों ने 2 ओवर में 25 से ज्यादा दिए हैं, तो कुछ गेंदबाजों ने 1 ओवर में ही 25 से ज्यादा रन दिए हैं। अब गेंद बदली जा रही है। आउट होने वाले 3 बल्लेबाज इस पारी में। शाहिद खान 6 रन बनाकर आउट हुए। पहली गेंद पर आउट हुए थे अहमश। अली अहमद भी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। साथ ही साथ कई महान खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। आसिफ, आपका भी इस्तकबाल है। अंजुमन के कई खिलाड़ी हैं, उनका भी इस्तकबाल है। पंडित गुलवी हमारे बीच में है। 3 ओवर में जब 27 रन बने और 3 विकेटें गिरी, देखना है कि गेंदबाजी को किसको बुलाया जाता है। युतिका स्पोर्ट्स ने पूरे एनसीपी कप में एक क्वालिटी का क्रिकेट खेला है। तीसरे बल्लेबाज आउट हुए थे रोहित 4 रन बनाकर। रोहित के लिए यह टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा है बल्ले से। दर्शन आक्रमण जारी रख रहे हैं। 5 पर खेल रहे बबलू और 10 पर शहबाज मेमन। असुद्दीन अंसारी हमसे जुड़ते हुए पश्चिम के अध्यक्ष राष्ट्रवादी के, आपका इस्तकबाल। बढ़िया गेंद, अच्छा उछाल वहां पर। खेलने की कोशिश की थी बबलू ने ऑन साइड में, लेकिन चूके। दर्शन के अंदर क्षमता है कि वो गेंदों को दोनों तरफ घुमा सकते हैं। कभी स्पिन डालते हैं, कभी तेज भी डालते हैं। अच्छा बाउंसर था, अच्छा स्वागत करते हुए टाइगर का। जोरदार अपील, ओह बोल्ड हो गए बैट्समैन।
Gotia is there and the departure of Firoz Zaini. So And very clever thinking from the captain of Yutika Sports, Suraj Kene. He brought the off-break bowler against the left-hand batsman, and that works. New batsman in is Kalim. Kalim has played one wonderful knock, 28 runs in just 8 balls against Jagdish 11. At the moment, Yutika Sports right on top. They have got 5 important wickets in 4.1 overs. his score is 30 for the loss of 5 wickets. Janvi Sport is going to be new batsman joined Shehbaz Memon, Kalim, the all-rounder of Janvi. Alpesh Chaudhary successful start, claimed the wicket of Firoz. And so far there is a no cloudy day, but heavy cloud cover the batting of Janvi. They are in deep trouble now. Today with us, the magical voice of Marathi, Dr. Gavli sir. And here goes Alpesh Chaudhary. There is a no slip, no gully. Short Thurman, point and short fine leg inside the ring. Very straight out view on and on side. Here goes Chaudhary. Was faster one, but away from the off stump, white signal from umpire. 1 to score now. One more to total now, 31 for the loss of 5 wickets. The line belongs to umpire. Always in cricket, but not a very happy, but finally accept the decision. Umpire want to Sandeep Tare. Umpire want to Sandeep Tare about his reaction. So our voice is available on YouTube. Thanks Prince Movies.
One more to total now, 31 for the loss of 5 wickets. Here goes Alpesh Chaudhary. Right arm over the wicket. Goes to Shehbaz, who put away, over long on, should be a 6, yes it is. Shehbaz Memon is a strong man, and have a look at that. Way outside the off stump it was. Swung away. Power back drive, plenty of power behind the stroke, tremendous timing, racing all the way to the wideish long on for 6. So 6 more to total now, Janvi 37 for the loss of 5 wickets. 5th over in progress. Alpesh Chaudhary, right arm over the wicket. Goes to Shehbaz, off cutter, off break, and with the tight played through his legs to deep square leg. Enough time, batsman gets 1. Score moves up to 38 for the loss of 5 important wickets. That was a clever ball from Alpesh Chaudhary using his experience. But does not clever shot from Shehbaz Memon. Ball also kept low on that occasion, little bit low. Here goes Alpesh Chaudhary. He have ability moving both ways. This time beautiful ball indeed. Dropped by wicketkeeper. Does the off break and lot of bounce there. Alpesh getting a bounce from the pitch, and lucky for Kalim who is survives there. Have a look at that. Lot of turn and bounce. And there was an edge for sure. It was very difficult catch for the wicketkeeper to take. Tried very hard, Sandeep Tare. Alpesh Chaudhary, Diamond of Bhiwandi, is a class all-rounder. Here he go. Facing him Shehbaz Memon, who is the key batsman so far of Janvi Sport. This time pull in the air. Yash is there and Shehbaz is out. Another off break from Alpesh. Comes to him, then goes his back foot, didn't get much elevation, and finally caught at wideish long on. Look at that, another sharp turn ball from Alpesh Chaudhary, and as far as bounce also. Everything there for the spin bowler. Turn and bounce, little bit grip as well. 39 for the loss of 6 wickets, but Shehbaz Memon played a very good knock for his side. He is out for 18. The departure of Shehbaz Memon, new batsman in Asif Nana. He's still too good player on the pitch, but runs getting is still difficult for Janvi Sport. Here goes Alpesh Chaudhary. Goes to Kalim, this time snatched away, couple of bounces to long off. Equally stopped, and batsman taken 1. And that marks end of the 5th over. Janvi 40 for the loss of 6 wicket. 5 ओवर की समाप्ति 40 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। आज 2:30 बजे आप देखेंगे एनसीपी का विजेता कौन रहेगा। पायनियर स्पोर्ट जो कि फाइनल में पहुंच चुकी है और इस मैच की विजेता टीम। यहां से अब तो 10 के ऊपर देखना होगा जानवी को, अगर मैच में जान रखना है तो। लेकिन युतिका के जो इरादे हैं, तेवर गेंदबाजों के, वो तीखे लग रहे। 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। देखिए मिडल कॉन्फ्रेंस होती भी बहुत बड़ी युतिका की। भरत पाटिल फैम टीम है और भरत पाटिल ने इस साल युतिका को लाकर अपनी हाजिरी जताई है सिटी क्रिकेट में। हालांकि वहीं भरत पाटिल है जिनकी भिवंडी 11 को आप बाली ट्रॉफी में ओपन में भी देखेंगे, जो 24 फरवरी को बाली ट्रॉफी में हिंदुस्तान के कई नामवर खिलाड़ियों को आप देखेंगे। 17 तारीख 6 बजे बाली ट्रॉफी का ओपनिंग सेरेमनी रहेगा।
बहुत ज्यादा विचार विमर्श हुआ वहां पर कि आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज के कंधों पर सौंपी जाए। आखिरकार पराग को गेंद सौंप दी है कैप्टन ने। और शायद कप्तान ने कहा होगा कि जो प्लेटफॉर्म हमने दिए हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आपको चलना है। जी हाँ, बढ़िया शुरुआत दी थी कैप्टन सूरज केने ने। दर्शन ने लाजवाब गेंदबाजी की। सूरज ने 2 ओवर में 20 रन खर्च किए और 1 सफलता। दर्शन ने 2 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए। और अपने 1 ओवर में अल्पित चौधरी ने भी 2 विकेट्स चटकाए। गेंदबाजी के लिए पराग को बुलाया गया है। सामना करेंगे कलीम। 3 खिलाड़ी सर्कल में नजर आ रहे हैं। सभी के सभी बिहाइंड दी विकेट है। एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉर्ट थर्मन है, एक शॉर्ट फाइन लेग बहुत ही फाइन है, जबकि पराग मुड़ते हुए दूर वाले छोर से। दर्शकों की भीड़ सुबह से ही बढ़ गई है। फुल टॉस गेंद, आड़े बल्ले से गेंद को हवा में खेला, लेकिन देखना है वहां पे क्या कुछ हुआ। आसिफ नाना का कॉल, नॉट आउट, 2 रन पूरे। संदेह का लाभ बैट्समैन को दिया जाता है, यही निर्णय अंपायर बर्डी का। ये देखिए कहां से खेले थे, लगभग वाइड गेंद को खींचा था उन्होंने ऑन साइड में। जी हाँ, छोड़ देते तो 1 रन वाइड का मिलता, 1 गेंद और ज्यादा मिलती खेलने को। अजय गरात आज 1981 में डेनिस लिली ने जब 249 विकेट लिए थे, तो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। जब ऐसा लग रहा था कि बहुत विकेट हैं, उसके बाद शेन वॉर्न ने 716 विकेट लिए, जो इस वक्त लीड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया विकेट टेकर्स में। स्कोर इस समय 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 1-2 बड़े शॉट्स लगते हैं तो 50 के पार निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। 8 फरवरी को कपिल देव ने इतिहास रचा था 432 विकेटें लेकर। इस मरतबा फिर से मिस टाइम और कलीम को नहीं जाना होगा। 6 रन, मौका भी दिया और छक्का भी दिया लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने। रन, ये जो बची हुई 4 गेंदें, ये कभी भी इस मैच की विलन बन सकती। कादिर मेमन हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। 2 कैच छूटे अभी तक कलीम के और 4 गेंदों पर कलीम कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर काफी क्षमता है बड़े शॉट्स खेलने की। कादिर मेमन हमसे जुड़ते हुए। देखना यह है कि जानवी की जो गेंदबाजी है, लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि युतिका की जो बल्लेबाजी है इस सीजन में बेहिसाब फॉर्म में चल रही। कप्तान सूरज केने अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद लगातार उनके जो 6 बैट्समैन हैं वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अल्पेश चौधरी का अनुभव, जो एक्सपीरियंस है, वो काम आता हुआ युतिका के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए पराग, इस मरतबा बल्ले की जड़ से गेंद को खींच के मारा है, मिसफील्ड हुआ है, यश से दूसरा रन पूरा किया है। 2 रन स्कोर में और बढ़ते हुए 50 पे पहुंचा है जानवी का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। तो एक माइलस्टोन तो यहाँ पर पूरा किया है। 50 का आंकड़ा छूने में कामयाब रही है जानवी स्पोर्ट्स। अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष है। गेंदबाज की सोच काफी अच्छी है। उनको पता है कि कलीम ऑन साइड में ही ज्यादातर खेलने के लिए देख रहे हैं। यही वजह है कि ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रख रहे हैं, लेकिन फील्डर्स का अभी तक पूरा साथ नहीं मिला उनको। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए गेंदबाज पराग। रिवर्स खेलने की कोशिश, रन चुरा लिया। 1 रन से स्कोर 51 रनों पे पहुंचा है 6 विकेटों के नुकसान पे। 51 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास चली गई थी।
एक रन जरूर लेने में कामयाब रहे। बहुत ही युवा गेंदबाज है, युवा खिलाड़ी है पराग जाधव। कुछ मौकों पर अच्छी गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में। नेट पे हमारी आवाज यूट्यूब पे कट के जा रही है। प्रिंस मूवीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस मरतबा गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, एक रन बना है, दूसरे के लिए जाना चाह रहे हैं, मना किया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रनों पे पहुंचा। काफी अंदर लगी थी बल्ले के, इनसाइड एज बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई थी। इस वक्त पप्पू दिवकर जो कि आदित्य कप में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, जानवी को ऑल द बेस्ट कहा है। आखिरी गेंद इस पारी की। एक ऐसा स्कोर तो अब बन गया है कि जिस पर संघर्ष कर सकती है जानवी स्पोर्ट्स। यूट्यूब पे हमारी आवाज थोड़ी कट कट के जा रही है। देखना है आखिरी गेंद है और सामना कर रहे हैं बैट्समैन कलीम। आसिफ नाना ने कुछ कान मंत्र दिए। कल मुकाबले को जीता था आसिफ नाना ने। इस मरतबा दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइट। 53 रन। मैं कई बार कहता हूं अजय गरत के गलियां दुनिया में बहुत है, लेकिन क्रिकेट में ऐसी कोई भी गली नहीं जिससे अब बच के निकल जाए। यहां तो आपको गेंद से बोलना होता है या फिर बल्ले से। बचने का तरीका यह कि आपको फाइट करना है। डू इट बिफोर डाई। इससे पहले कि आप मर जाए उसको करने की कोशिश करें। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बैकलिफ को नीचा किया था, गेंद को खेलना चाहते थे, मिड विकेट पे गेंद गई, लॉन्ग ऑन पे 2 रन पूरे किए। आसिफ तीसरे के लिए पलट चुके हैं और आउट हो गए बैट्समैन। आसिफ नाना कितना तेज भाग रहे थे। कलीम ने 1 रन नहीं पूरा किया था तो दूसरा रन भी लगभग पूरा कर रहे थे वहां पर आसिफ नाना। तो कुल मिलाकर रन बने 55-56 रनों की चुनौती रखी है। कैलाश मडवी जिन्होंने बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इनाम रखा है और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए उमेश चोरगे ने, दोनों की तरफ से युतिका स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट है। अब अजय गरत, ये आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी चषक वन मैन शो खालिद गुड्डू की देन, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी। इसे कौन सा कैप्टन उठाएगा? 3 कप्तान बचे हुए हैं, एक तो पायनियर के कैप्टन, एक जानवी के और एक युतिका के। और दोपहर में जब हम आएंगे तो सिर्फ 2 कैप्टन इसके हकदार रहेंगे। बहुत खूबसूरत ट्रॉफी आप देख रहे हैं। आज पूरा डाइस फूलों से सजाया गया है, रंग बिरंगी फूल। ये तमाम ट्रॉफीज जहाँ पे बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, पप्पू दिवकर जो कि आदित्य कप में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की थी। और आपको तो पता है जगरत के उनके पास काफ़ी विविधता है, काफ़ी वेरिएशन है, दूसरे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कैरम बॉल भी करते हैं। उन्होंने आदित्य कप जीताने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था बीसीसी को। पप्पू दिवकर ने जानवी स्पोर्ट्स को इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है। यहां से खेल की जब शुरुआत हम करने जा रहे हैं, डॉक्टर गवली सर, इतना कहना चाहूंगा कि मैंडेटरी पावर प्ले के जो 2 ओवर है वो दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से फैसला हो जाएगा कि फाइनल की तरफ कौन सी टीम चहलकदमी कर रही। ये फिर से आप देख सकते हैं ट्रॉफीज को। खेल की जब शुरुआत होंगी तो माइक्रोफोन पे आएंगे मराठी की वो आवाज जिसने सभी के दिलों को झिंझोड़ा है। ये बाइक आप देख रहे हैं, रनर्स कैश प्राइज भी है और बाइक भी है, विनर में भी कैश प्राइज है और बाइक है। एनसीपी कप एक ऐसा शो रहता है जहां रनर्स और विनर दोनों को बड़े इनाम दिए जाते हैं। आरिफ अलवी साहब हमसे जुड़ते हुए गैसुद्दीन
अंसारी साहब पहले ही जुड़ चुके हैं, पप्पू मोतीवाला भी हमसे जुड़ चुके हैं, पंडित गुलवी अभी तक खुश नजर नहीं आ रहे जिस तरह का परफॉर्मेंस टीम ने किया है। पिंटू पाटिल, अक्षय पाटिल, सर्वनाथ चौधरी, इन सब की तरफ से युतिका को ऑल द बेस्ट है। तीनों अंपायर्स मैदान में जाते हुए युतिका के ओपनर्स आने की तैयारी में। माइक्रोफोन पर द मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद सेटिक बाबे. 56 धावांचं लक्ष्य आहे अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि पायनियर संघाबरोबर लढत देण्यासाठी 56 धावांची आवश्यकता आहे. ये 10वां इवेंट है और युतिका एक मर्तबा रनर्स रही थी शेलार में पावर कप में, तो देखना है क्या युतिका लगातार इस सीजन में दूसरी मर्तबा फाइनल में प्रवेश करती है या जानवी पहली मर्तबा फाइनल में पहुंचती. पॉवर प्लेची षटके जी आहेत फार महत्त्वाची ठरणार आहेत, कारण पहिली 2 षटके जी आहेत मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, कंपल्सरी पॉवर प्ले, कारण जान्हवी स्पोर्ट्स संघाला सामना जर जिंकायचा असेल तर या षटकामध्ये अर्ली ब्रेक थ्रू फलंदाज लवकर बाद करणं हे गरजेचं असणार आहे. आणि युतिका स्पोर्ट्स संघाला फायनलमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर पॉवर प्लेमध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करावी लागेल, जास्तीत जास्त फायदा उचलावा लागेल आणि पार्टनरशिप वेगवान भागीदारी करणं हे सुद्धा गरजेचं असणार आहे. 56 धावांचं लक्ष्य आहे. उस्मानिया के नफीस अंसारी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है. छप्पन्न धावांचं लक्ष्य समोर ठेवून युतिका स्पोर्ट्स संघाची सलामी जोडी खेळपट्टीवर क्षेत्ररक्षण लावलं जातंय. पहिलं षटक हे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं असणार आहे. पहिली 2 षटके मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, कंपल्सरी पॉवर प्लेची. एसटी अक्षक एसटी पासून दूर. शॉर्ट थर्मॅन गुड्डू भाई भी हमसे जुड़ते हुए अबू साद के भाई आपका भी इस्तकबाल है. शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ. 5 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला 30 या सर्कलच्या आतमध्ये आहेत. ऑन साईड जर आपण बघितलं एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शाहिद खान लॉंग ऑनला आहे, स्ट्रेट लॉंग ऑन सीमारेषेवर तैनात केलेला आहे. आणि एक क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटला आहे, शॉर्ट फाईन लेग. 30 या सर्कलच्या आतमध्ये 2 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला, एक शॉर्ट फाईन लेग. आणि पहिलं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी अबुसाद आहे, चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय. निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झालेली आहे. अबुसाद व्हीआयपी कक्षाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी सलामी जोडी खेळपट्टीवर. सूरज आणि नॉन स्ट्रायकरला पवन. चेंडू मात्र हवेत आहे. सहज सोपा सुंदर झेल, सॉफ्ट डिसमिसल. जिस विकेट की आवश्यकता थी उसी विकेट को हासिल किया और आउट हो गए सूरज के ने. पहली मर्तबा इस सीजन में 0 पे आउट हुए. ये क्रिकेट है. जब कप्तान पे जिम्मेदारी थी, ये देखिए सस्ते में आउट हुए, पुल करने की कोशिश की थी, बहुत बढ़िया कैच. और कह सकते हैं हम कि जानवी ने भी अब कमर कस ली. ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल में जानवी भी अपनी जान लड़ा के रहेंगी. अगदी बरोबर. अगदी पहिल्या षटकामध्ये सफलता मिळते. अबुसाद यास पुल करण्याचा जो प्रयत्न केला होता मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आवाचा चेंडू आलेला नव्हता आणि एक सोपा झेल घेतोय स्वतः गोलंदाज अबुसाद. नहीं, विकेट तो आज जरूर टूटा है. जिस तरह से गेंदे अनपेक्षित उछाल ले रही है, आज विकेट का मिजाज बदला हुआ है. यही कारण था कि शाहिद खान नहीं चले, यही कारण था कि अहमद नहीं चले, यही कारण था कि शहबाज मेमन को हम छोड़ दे तो जानवी नहीं चली. ज्याप्रमाणे एम एस बेलरी 0 बाद झाला होता जान्हवी स्पोर्ट्स संघाचा, त्याप्रमाणे सूरज केने संघाचा कर्णधार हा सुद्धा 0 बाद झालेला आहे. तुषार जातोय फलंदाजी करण्यासाठी, कारण 0 बाद झालेला आहे सूरज केने. 2 क्लास बैट्समैन का आना बाकी है. अल्पेश चौधरी और संदीप तरे दोनों बहुत ही स्थिति के अनुकूल बल्लेबाजी करते हैं. अबुसाद
यामध्ये ड्राईव्ह केलाय कव्हरच्या दिशेने, चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. Ravish is not happy. Ravish is not happy. Well work from Shehbaz Mehman, but I must throw is a little bit late from Kalim, I think. And Ravish is not happy because batsman taken 2. Look at that, goes his back foot punch. Up his stroke, one balls. Very nice effort from Shehbaz Mehman. Now Aymash Balere from the covers, but Ravish is not happy. 2 धावा पूर्ण करतोय पवन. या ठिकाणी खरं तर 1 धाव होती, त्या ठिकाणी 2 धावा मिळत आहेत. 1-2, 56 धावांचं लक्ष आहे फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी. अबुसाद अंदर हवेत फटका खेळला होता, मिडऑफला जातो चेंडू आणि तोपर्यंत मात्र स्ट्राइक रोटेट करण्याची संधी मिळते पवन्यास. इतने मुकाबले हुए रनों का ढेर लगा, लेकिन आज पिच तो कुछ अलग ही खेल रही. स्ट्रोक को चेक करना पड़ा था बैट्समैन को, रुक के गेंद आई थी टिप्पा खाने के बाद. ये देखिए वन मैन शो खालिद गुड्डू की एक यादगार बहुत ही दिलकश तस्वीर को चस्पा कर दिया है ट्रॉफी पे. 1-3, 56 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग कधी इतिका स्पोर्ट्स मात्र चांगली गोलंदाजी हाताळतोय. अनवर अंसारी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है. अबुसाद पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय तुषार. डावखुरा फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. फुलटा चेंडूने गॅप मधून फटका खेळलेला आहे, टिपिकल पॉवर चा फटका आणि चेंडू वाईड ऑफ लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. That was a full toss delivery, put away over the infield. Over goes the mid off, couple of bounces, cross the long off boundary for 4. Delightful stroke played by batsman Tushar. He off the mark with dashing fashion, and 7 for the loss of 1 wicket. Yutika. अबुसाद याला मात्र शरीरापासून दूर असा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. अतिशय चांगला चेंडू आहे, निर्धावच्या रूपात चेंडू सरळ निघून जातोय यष्टी रक्षकाच्या हातात. निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती. एक बात तो जरूर है, ये देखिए किस तरह से गेंद बाहर निकली थी और बहुत ही अटपटे अंदाज से खेले थे बैट्समैन. जिस तरह मुकाबला हो रहा है, जिस तरह मैंडेटरी पावर प्ले पहला खत्म हुआ है, लगता है कि ये मुकाबला भी आखिरी गेंद तक जाएगा. 7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली 7, 56 लक्ष आणि ज्याप्रमाणे फलंदाजी झाले पहिल्या षटकामध्ये हे आपण पाहू शकता. खेळाडू कक्ष अजून एक क्लिअर पिक्चर नाही, थोडस या ठिकाणी साशंग चेहऱ्यावर जर हवा आपण बघितले. सूरज केनी जो पूरी स्पर्धा में चले आज नहीं चले, उनको दिखाया जा रहा है. यश पाटिल है. एक बात जरूर है कि युतिका की जो बल्लेबाजी है उसकी गहराई ज्यादा है. ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि जानवी की गेंदबाजी की गहराई ज्यादा है. ये आज बहुत ही खूबसूरत वीआईपी डाइस का मंजर, रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं. वाकई में फूलों से याद आया कि इश्क में राहें बुजुर्गों से नहीं ली जाती, आग बुझते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती. घर के गुलशन को देख बाजारे रौनक पे ना जा, खुशबू सूखे हुए फूलों से नहीं ली जाती. तर पुन्हा एकदा आपण मैदानावर जाऊया, कारण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1-7, 56 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना युतिका स्पोर्ट्स. मित्रांनो, हा सेमी फायनलचा सामना आहे. विजय होणाऱ्या संघाला अंतिम फेरीमध्ये अंतिम सामन्यामध्ये पायनियर संघाबरोबर लढत द्यायची. राष्ट्रवादी चषक 2017. पीछे हाशिम खान भी नजर आ रहे हैं. आपका भी इस्तेकबाल है. आमिर हमसे जुड़ते हुए. वसीम येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. हाजी समद सेट स्टँड करून गोलंदाजी करण्यासाठी. हा चेंडू आणि हुकच्या धाव फटका खेळायला आणि चेंडू डीप बॅकवर्ड स्कोअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. इतनी छोटी गेंद रख दी थी कि काफी मौका था बैट्समैन के पास, पवन के पास,
ये देखिए अधिक छोटी गेंद, हाफ ट्रैकर, बैकफुट पे चले गए, गेंद के अंदर आए, कंट्रोल हुक शॉट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। खराब शुरुआत वसीम की, 11 पे पहुंचा स्कोर युतिका का। हा खूप टप्प्यात चेंडू होता, शॉर्ट बॉल होता, चेंडूवर पूर्णपणे नजर ठेवली, जागा बघितली, कारण पॉवर प्लेचा खेळ आहे. स्क्वेअर लेग शॉर्ट स्क्वेअर लेग, ते डोक्यावरनं फटका खेळलेला होता, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमारेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. बहुत ही खूबसूरत शॉट। पवन ने कल बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था जब 85 के लक्ष्य को छुआ था युतिका ने। वहीं पवन, जबकि पवन बिल्कुल नहीं चल रही है, हवा इस वक्त खामोश है, लेकिन क्रिकेट खामोश नहीं है। वसीम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर, पुन्हा एकदा फटका खेळला, चेंडू मिडॉनवरनं डीप मिडॉनला ते लॉंगॉनचं क्षेत्रक्षेत्र, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय, मात्र फलंदाज क्रीजमध्ये सुखरूप पोहोचतोय आणि क्षेत्रक्षेत्र गोलंदाजाने बघितले की डायरेक्ट हिट होतंय, प्रयत्न केलेला नाही चेंडू अडवण्याचा. देखना चाहेंगे किस तरह से वो कुछ हुआ था। इस मरतबा बैकफुट पे गए थे, फोर्स किया था, गेंद की लाइन से हटकर शाहिद खान ने एक ही एक्शन में पकड़ा, लेकिन अगर थ्रू स्टंप से टकराता तो जाना होता बैट्समैन को। 2 धाव्याने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 13. 1-13. पहिला फलंदाज 0वर बाद झाला होता, सूरज केने हा 0वर झेलबाद झाला होता, त्यामध्ये दोघांमध्ये 13 धावांची पार्टनरशिप. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर आहे, मार्गस्थ आहे, 56 धावांचं लक्ष्य आहे. हा सेमीफायनलचा सामना आहे, दुसरा सेमीफायनल सामना. यापूर्वीच पायनियर स्पोर्ट्स संघाने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. वसीम याला फटका खेळला, चेंडू हवेत आहे, मात्र कलीम एक चांगला झेल घेतोय, सर्कलच्या बाहेर जाऊन शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर जाऊन झेल घेतोय आणि आपल्या संघाला महत्वपूर्ण सफलता मिळवून देतोय. लगातार पिछले पांव पे खेल रहे थे, लगातार ऑन दी अप खेल रहे थे, जगह बनाना चाहते थे, बैकफुट पे चले गए थे, पंच किया, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, और कलीम को पता था कि ये कैच अभी नहीं तो फिर एनसीपी में कभी नहीं। कलीम एक चांगला झेल घेतोय आणि आपल्या संघाला महत्वपूर्ण अशी दुसरी सफलता मिळते. 2 फलंदाज बाद होत आहे, पवन बाद झालेला आहे, धावसंख्या 13. क्रिकेटचा एक अशुभ आकडा म्हणून ज्याला संबोधलं जातं 13, आणि अशुभ आकड्यावर इतिका स्पोर्ट्स संघाचा पवन बाद होतोय. नए बैट्समैन डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट। अल्पेश प्रूव हिमसेल्फ इज द टाइट डील बैट्समैन इन टाइट सिचुएशन। आणि अल्पेशची एक संधी असणार आहे, हा महत्वपूर्ण सामना आहे, महत्वाचा सामना आहे, सेमीफायनलचा सामना आहे आणि एक संधी असणार आहे चांगली फलंदाजी करण्याची. हीच योग्य वेळ असणार आहे अल्पेशसाठी, कारण 2 फलंदाज स्वस्तात बाद झालेले आहेत. 13 धावसंख्येवर 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. पहिला फलंदाज 0वर बाद झाला होता सूरज केने, त्यानंतर पवन बाद झाला होता. संघाची धावसंख्या 13 असताना आता खेळण्यासाठी अल्पेश आलेला आहे. दुसरं षटक हे सुद्धा मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आहे, कंपल्सरी पॉवर प्लेचं षटक आहे. वसीम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर, गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते, क्षेत्ररक्षण लावलं जाते. रवीश यष्टी पासून दूर. First 2 match Alpesh played a superb inning, but previous 2 match he is out for duck. तुषारसाठी क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं तर एक शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ, ऑफ साईडला हे 4 क्षेत्र या सर्कलच्या आतमध्ये आहेत. ऑन साईड बघितली तर शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट आणि 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर. वसीम याला मतलब पूल केलेला आहे, चेंडू चेंडू हवेत आहे, झेलपर्यंत पोहोचतो, काय होत आहे. बहुत बढ़िया कैच शाहिद खान का। इस तरह शाहिद खान का कैच पकड़ा था, उसी तरह शाहिद खान इस कैच को पकड़ते हुए बढ़िया वापसी जानवी स्पोर्ट्स की। ये देखिए फिर से खराब स्ट्रोक, बैकफुट पे चले गए थे, आड़े बल्ले से खेला था, आसमान में गेंद खड़ी रह गई थी, दूर से आए थे शाहिद खान, लेकिन अच्छा जज किया, वो गिरे लेकिन कैच नहीं गिरा। अगदी बरोबर, कारण इतिका स्पोर्ट्स संघाचे यश यांनी शाहिद खानचा ज्याप्रमाणे झेल घेतला होता त्याप्रमाणेच झेल शाहिद खान यांनी तुषार याचा घेतलेला आहे. यश पाटिल ने जिस तरह शाहिद खान का कैच पकड़ा था, उसी तरह का कैच तुषार का शाहिद खान पकड़ते हुए, ये जानवी है
जान भर दी है मैंडेटरी पावर प्ले में, 3 विकेटें गिरी है और नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं दर्शन। ज्याप्रमाणे फलंदाजी होती आणि ज्याप्रमाणे गोलंदाजी होती असं वाटते की हा सामना सुद्धा एक रंगतदार अवस्थेमध्ये प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचंय वसीम, विकेट हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचंय, कारण बॅक टू बॅक दुसरा धक्का दिलेला आहे तो की युतिका स्पोर्ट्स संघाला. पूरे एनसीपी कप में पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि युतिका की बल्लेबाजी लड़खड़ा रही है, फर्स्ट टाइम. 13 हा अशुभ आकडा ठरलेला आहे. क्रिकेट मधला अशुभ आकडा 13 असतो आणि युतिकासाठी सुद्धा हा आकडा अशुभ ठरतोय. हॅट्रिक वर आहे वसीम, अल्पेश चौधरी खेळण्यासाठी सज्ज होते. हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचंय वसीम. याला मात्र टर्न केलेला आहे आणि चेंडू लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. Look the class of Alpesh Chaudhary. That was a half striker delivery. He goes his back foot, read earlier and put away very nicely. Diamond stroke. Look at that effortless shot. Only timing behind the stroke. Ball is traveling all the way to the backward square leg fence for 4. ते चांगला फटका आहे. चेंडू थोडासा खाली राहिला होता, थोडा शफल क्रॉस झाला होता आणि चेंडूला खेळलं होतं. चेंडू सरळ गेला होता सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. गवली सर, एक बात समझ में नहीं आती है तमाम टीमों की कि अगर विकेट कीपर कुछ इशारा करते हैं तो बैट्समैन उसको देख लेता है, बैट्समैन कुछ इशारा करता है नॉन स्ट्राइक का तो विकेट कीपर उसको देख लेता है. मिक्सअप ओवर चल रहा है जहां 2 अच्छी गेंदें की हैं और 2 खराब गेंदें की हैं. धाव संख्या झालेली 17. 5 गेंदें अब तक हो चुकी है इस ओवर में. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. 3 बाद 17, 56 धावांचं लक्ष्य. अजूनही जिंकण्यासाठी 39 धावांची आवश्यकता आहे. 25 चेंडू आणि 39 धावा. वसीम शॉर्ट रनवर गोलंदाजी करतोय. याला फक्त डिफेन्स धावाची शक्यता आहे. ओव्हर थ्रो होतोय, दुसरी धावी पूर्ण होते. फक्त चेंडूला ढकललेलं होतं. वाकई में पिछली गेंद पे जो घटना हुई वहां पर 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए देखना है वहां पर क्या चर्चा हो रही है. गेंदबाज ने शायद वहां पे अपील की है, ऑस्ट्रक टू दी फील्डर की अपील हुई है वहां पर. अंपायर बताए कि अंपायर अपना निर्णय बता दें कि पिछली गेंद पर कितने रन बने. 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर है इस वक्त 19 रन. ऑस्ट्रक टू दी फील्डर का जो रहता है, जानबूझकर अगर आप पीछे बीच में भागते हैं, लेकिन अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा. नो आर्गुमेंट्स विथ अंपायर प्लीज. जानवी स्पोर्ट आपको अपना फील्ड सजाना है प्लीज. 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर है 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पे. बचे हुए जो 4 ओवर हैं उसमें कितने रन चाहिए. 37 रन. 7 विकेटें हाथ में. खेल की शुरुआत होती भी जानवी स्पोर्ट्स को अपना फील्ड सजाना है. कमेंट बॉक्स पाहू शकता आपण. माझ्या डाव्या बाजूला अजय घरत, उजव्या बाजूला ऑफिशियल स्कोरर साहेबा मोमीन. बारह बज के 16 मिनट हुए और हम चाहते हैं कि 12:40 से पहले ये मैच समाप्त हो जाए. 12:35 से पहले. So after 2 overs, Yutika Sports 19 for the loss of 3 wickets. I think Janvi Sports have done well with the ball in first 2 overs. They have picked up 3 important wickets of Yutika Sports. Yes, Ajay, but it's still no clear picture so far of this match.
There is a similar chances for both team because Alpesh Chaudhary playing superb. Now he is on 6 and Darshan here to open his account. Large batting to follow, Yash Patil to follow, lot of batting to follow there. Sandeep Tare himself, look at that Sandeep Tare, batsman to follow, Yash right of Sandeep. But Suraj Kini today not happy mood because he is out for duck. Yeah, he fell with the bat in this big game, out for duck. Welcome Ravi, who joined us for begin from the first ball. One of the genuine in-cutter and Yorker bowler in past time. Huge crowd from morning session. Shahid Khan, please cooperate us as far as time concerned because today is Friday. It is very good to see the people coming in to watch the game. They have come in very good numbers. Abu Saad continues his bowling attack from the pavilion end. 37 more runs required to win from remaining 24 balls. Required just over 9 runs per over. Gets it down to deep backward square leg. Good work there by Kalim, just a single. That's brilliant fielding. Darshan and Alpesh Chaudhary are at the crease. Alpesh Chaudhary will hold the key from here as far as Utica Sports are concerned. Shahid Khan is very alert in the field. The fielding has been outstanding so far from Janvi Sports. Couple of very good catches, one by Kalim and one by Shahid Khan. Oh, nice fine glance, but he finds a fielder at short fine leg. Only a consolidatory run for Alpesh Chaudhary. Yes, he used short back leaf and turning with the corner, but it's straight to Bablu, but with the stroke batsman through for one. Abu Saad is not generating too much pace, and that one was on the legs as well. Luckily for the bowler, batsman did not get 4 runs. Fine leg is very fine up in the circle. Short third man is also there, and one fielder at backward point. 6 fielders patrolling the boundary. Darshan tried to go aerial. Oh, that's a sloppy work in the outfield. Misfield by Asif Nana and couple of runs for Darshan. Once more, yesterday similar view. Asif Nana misfield well covered from Rohit and similar well covered from Rohit. Sloppy work in outfield from Asif Nana. And this is the dangerous when one more extra run include in total. Have a look at that. He was in a hurry. And in the process, he lost the ball. But good backup by Rohit. Score slowly moves up to 23 for the loss of 3 wickets. That is a biggie. That is a huge one. Out of the park for 6. Massive hit. Connect middle of the bat. Neat and clean pickup and swung away over square leg for a massive hit. Biggie one. Plenty of power behind this stroke. Tremendous timing in style of Maxwell. Going and gone out of the ground. What a shot. He did attempt that shot on first 2 deliveries as well in this over. But finally, he connect that one right out of the middle. Wonderful hit. 6 important runs for Utica Sports. 30 runs on the board now for the loss of 3 wickets. In fact, 29 for 3. Yes, very worried captain with Shahid Khan and Abu Saad. Misdirected Yorker. Last one was a picks on the full toss and played superbly from Darshan. Through his leg, swung away over square leg for 6. This is the beautiful trophy of NCP 2017. Which captain will lift this one? Yes, there is a watch of NCP 10-10. A lot of time being consumed by both the teams in this game. 1 more. 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 1 more.
trophy. This is what they are playing for. Rashtrapati Chashak 17. Yes, big name in politics. Respected Sharad Pawar ji photos with Khalid Kuddu. Play begin now. Abu Saad dropping full toss and put away very nicely. Third over in progress, and I think Yutika right on top as far as run concerned. Absolutely. Darshan is looking very dangerous. Here is Abu Saad again. This time swept away. Very controlled shot. Good work in the deep by Kalim. And batsman gets couple of runs. Water running between the wickets. That's quite brilliant from Darshan. And once more, Avish is not happy because lazy work from Kalim. Late throw from him. Have a look at that. Comes to him, then late throw and batsman safe in. Yes, a quite slow throw. That allowed the batsman to get back for the second run. Score moves up to 31 for the loss of 3 wickets. Reverse shot in the air and fielder drops it. Firoz drops the catch. Can you believe this? It was a hard, but that was a catch there. Yes, I think drop by Firoz. इस तरह के कैचेस तो आपको लेना होंगे अगर मैच में रहना है तो. और अल्पेश चौधरी क्या कर रहे थे? वो तो कैच को देख रहे थे, रन के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से पहुंच गए अपने क्रीज में. 3 ओवर की समाप्ति पर 32 रन बने और बचे हुए 3 ओवर में अब सिर्फ 24 रन चाहिए, जबकि दोनों बैट्समैनों की आंखें जम गई है. जब आपकी आंखें जम जाती है तो आंखों में चमक आ जाती है. ये देखिए किस तरह से शॉट खेला था. बल्ले के काफी ऊपर लगी थी, टॉपेज था. ओह, ये तो लेना चाहिए था. जिस तरह से हाथों में गिर गई थी गेंद. रिकवरी अच्छी की वहां पर कैच ड्रॉप होने के बाद, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है ये, क्योंकि बहुत खतरनाक बैट्समैन है दर्शन. समय में कोऑपरेट करना है जानवी स्पोर्ट. पानी वहां मंगाया जा रहा है. ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी. कौन सा कैप्टन इस ट्रॉफी को उठाएगा? 3 कप्तान अभी भी बचे हुए, जानवी, पॉइनियर और युतिका के. जी बिल्कुल, ये मैच अभी भी मैं ऑन समझता हूँ. अभी भी दोनों टीमों के पास अवसर है. ये देखिए मल्टी कलर्स डायमंड्स लगा दिए गए वहां पर, ग्रीन, रेड, ब्लू. अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत ट्रॉफी आप अपने टीवी मॉनिटर पे देख रहे हैं. चेरी रेड कलर भी है और मरून कलर भी नजर आ रहा है, जबकि ब्लू का अच्छा कॉम्बिनेशन है. और ये हिंदुस्तान के कदावर लीडर शरद पवार जी की तस्वीर को भी चस्पा किया है खालिद गुड्डू की तस्वीर के साथ. सदाबहार लीडर, वन मैन शो खालिद गुड्डू. दिग्गज लीडरों की भी तस्वीरें नजर आ रही है. सुनील तटकरे जी की भी तस्वीर वहां नजर आ रही है. अजीत पवार जी की भी तस्वीर. और ये गेंद देखिए लेदर की दिखाई जा रही है, जिसके खड़ी सीम के साथ उसको चस्पा किया गया है. आज हमारे बीच एनसीपी के बहुत ही कदावर लीडर गणेश नाइक जी, जिनकी तस्वीर को दिखाया गया था, आज हमारे बीच मेगा फिनाले में रहेंगे. क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार हैं और कई क्रिकेट के शो में इससे पहले भी हम उनसे मिल चुके हैं. ये देखिए फ्रंट फुट पे ड्राइव लगाने वाला चित्र, ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं. इस वक्त मैच के फ्रंट फुट पर कौन है? मुझे तो लगता है कि अभी भी अगर इस वक्त की हम तुलना करें तो 60-40 चलता हुआ. ये देखिए ये जो व्यू है स्टैचू का या फिर फोटोज का, ये व्यू बहुत दिलकश रहता है, क्योंकि सबसे क्लासिक शॉट को वहां पे फिल्माया जाता है. खेल दोबारा शुरू होने की
स्थिति में 3 ओवर के बाद 32 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 13 पर तीसरा विकेट गिरा था, तो 19 रनों की साझेदारी दर्शन और अर्पित चौधरी के बीच में हो चुकी है। बचे हुए 3 ओवर्स में 24 रन चाहिए, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की जरूरत। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे लेट देवीदास कप सिटी क्रिकेट का शुरू हो चुका है। 12 तारीख को उसका फाइनल है। गेंदबाजी के लिए कलीम। पहली गेंद पटकी हुई, पंजों केवल उछलते हुए टर्न किया ऑन साइड में। दूसरे का प्रयास, बढ़िया दौड़। ये जो एक एक रन अतिरिक्त बना रहे बल्लेबाज दौड़ते हुए, ये महंगे साबित हो सकते हैं जानवी स्पोर्ट्स के लिए। नहीं, वहां पे सोच तो शाहिद खान की भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऑफिस हिप्स खेला था। ये देखिए उछल कर खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन शाहिद खान का जो रोहित का जो थ्रो था वो रॉन्ग एंड पे आया है। जब बल्लेबाज शॉट खेलता है तो लेट स्टार्ट लेता है। 14 पर पहुंच गए दर्शन इन 2 रनों से। 7 पर खेल रहे अल्पेश चौधरी। दर्शन को एक जीवन दान भी मिल चुका है। इस बार समझदारी दिखाई उन्होंने, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है वहां पर खिलाड़ियों में। रविश देखना है क्या कुछ कह रहे हैं। स्वयं मिड विकेट पे गए हैं 30 गज के दायरे पे। ये देखिए अब थोड़ा सा इत्मीनान नजर आ रहा है प्लेस पवेलियन में। जहां 13 पर जब 3 विकेट्स गिरे थे, तो यहां पर कुछ अलग दृश्य नजर आ रहा था। बिल्कुल, हमने इस सीजन में बहुत इस तरह के सीन्स देखे हैं। सन्नाटा क्यों है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट कलीम। इस बार आगे रखा, पुश किया ऑफ साइड में, खाली क्षेत्र में। फिर से दूसरे की कोशिश और आसानी से इस बार 2 रन पूरे करते हुए। बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। बैकलीफ को छोटा रखा था, गेंद को आगे बढ़ के पुश किया था, और जब तक के गेंद को उठाते डीप में शहबाज मेमन। ये देखिए बिल्कुल आंखों के नीचे सॉफ्ट एंड ड्राइव। देखा था उन्होंने, फील्डर काफी दूर है। कवर्स में कोई भी फील्डर नहीं था सर्कल के अंदर। कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हल्के हाथों से पुश किया और 2 रन भाग लिए। समझदारी का प्रमाण देते हुए अपने बल्लेबाजी में दर्शन। पावर कप शिलार में धनेश कुकसे को शिकस्त दी थी सेमीफाइनल में युतिका ने। 3 सेमीफाइनल, जो 2 सेमीफाइनल गंवाए हैं इस सीजन में। एक सेमीफाइनल धनेश कुकसे के सामने गंवा दिया था जानवी ने। अब यहां पर कैप्टन सोचने पर मजबूर हो गए हैं जानवी स्पोर्ट्स के। शाहिद खान शायद वहां पर फील्डिंग में परिवर्तन चाह रहे हैं। एक एक रन बेहद महत्वपूर्ण है यहां से। शॉट ऑफ लेंथ हुक किया, मिस टाइम में थोड़ा सा, लेकिन गैप में पहले स्कोर इस समय 40 हो चुका है। अब मात्र 16 रनों की जरूरत यहां से जीतने के लिए। आसान समीकरण, 15 गेंदें शेष है। बोल्ड अराउंड द लेग्स, बढ़िया वापसी कलीम की। अचंभित रह गए बैट्समैन की गेंद विकेटों पे कैसे लगी, जबकि फ्रंट फुट पे थे और स्विंग होके अंदर आ रही थी गेंद। ये युतिका के समर्थकों को दिखाया जा रहा है थोड़ा सा। ये देखिए आम गेंद थी और थ्रू द लाइन खेले थे वहां पे बैट्समैन। ज्यादा शफल किया, ये देखिए, और गति में भी बीट हो गए। तेज किया था कलीम ने, और थोड़ा सा ऐसे लगा कि सदमा लगा हो दर्शकों को। जिस तरह से विकेट गिरा, उनका रिएक्शन आया। साइड आर्म गेंद थी।
नए बैट्समैन बल्लेबाजी को देखना है कौन जाते हैं। अल्पेश चौधरी वहां से इशारा कर रहे हैं कि कौन से बैट्समैन को आना है। 20 रन बनाए दर्शन ने। तालुका क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कल दानिश कोत को टाइम आउट दिया गया था। जुल्फिकार ने देखा नहीं, सीधा अंदर चले गए और दानिश निकल नहीं पाए। अंपायर ने टाइम आउट घोषित किया। नए बैट्समैन पंकज भी बहुत अच्छे हिटर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। हर टीम की बल्लेबाजी हम देखते हैं तो काफी गहराई नजर आती है, लेकिन जब विकेट्स एक बार गिरना शुरू हो जाते हैं तो फिर उतना आसान नहीं रहता है किसी भी नए बैट्समैन के लिए आते ही बड़े शॉट्स खेलना। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन जो है वो बहुत ही आसान है। 14 गेंदों में 16 रन। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि इक्वेशन बहुत आसान है। 14 गेंदों में 16 रन चाहिए। ये जो स्टैच्यू बताया जा रहा है ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की याद ताजा करता हुआ। कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी सीरीज गंवाई एक दिवसीय श्रृंखला न्यूजीलैंड के विरुद्ध। और कल विराट कोहली ने अपना 16वां शतक लगाया और कुल मिला के 41वां 27 ओडीआई। लॉफ्टेड शॉट, जबरदस्त शॉट, 6 रन। क्या सोच थी अल्पेश चौधरी की, उन्होंने इसीलिए तो बुलाया था पंकज को। कल के मैच के भी हीरो रहे थे पंकज और आज उसी अंदाज में खाता खुला है। ये देखिए ओवर पिच गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद का अच्छा स्वागत। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर हवा से बातें करती हुई 6 रन। अब पलड़ा निश्चित रूप से भारी नजर आ रहा है युतिका स्पोर्ट्स का। 6 रनों से अपना खाता खोला पंकज ने। फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग कर दिया था ताकि हाथ खोलने के लिए पर्याप्त जगह बने और बैट का पूरा स्विंग देखने को मिला। लाजवाब 6। 6 रनों से उछलता हुआ स्कोर 46, 4 विकेटों के नुकसान पर। केवल 10 रन दूर है फाइनल में पहुंचने से युतिका स्पोर्ट्स। अगर फाइनल में पहुंचती तो इस सीजन में दूसरी मर्तबा वो फाइनल में प्रवेश करेंगी, जबकि पायनियर पहली मर्तबा फाइनल में पहुंच चुकी। ठीक 2:30 बजे दोस्तों एनसीबी कप का मेगा फिनाले आप देखेंगे। कलीब ने विकेट जरूर प्राप्त किया है इस ओवर में, लेकिन रनों पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं। अभी तक 14 रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर में। खुशी का वातावरण प्लेयर स्टैंड में। लेस देन रन बॉल इक्वेशन, 13 गेंदों में 10 रन। और फिर वही कहानी जो कल हमने आकलन किया था कि अगर शाहिद खान और अहमश नहीं चले तो फिर जानवी के लिए कठिनाइयां होंगी। और रात भर जो गेम प्लानिंग किया था युतिका ने इन दोनों को आउट करने का, उसमें वो सफल रहे। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फाइनल मुकाबले में इससे भी ज्यादा दर्शक स्टेडियम में पहुंचेंगे। पायनियर स्पोर्ट्स पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। इस मैच की विजेता टीम पायनियर से खेलेगी। ठीक दोपहर 2:30 बजे फाइनल मुकाबला। लॉक किया खाली क्षेत्र में, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कलीम को दिन में तारे नजर आते हुए इस ओवर में। ये देखिए उल्लास का माहौल प्लेस पवेलियन में। चौके के साथ 50 रन पूरे होते हुए युतिका स्पोर्ट्स के 4 ओवर की समाप्ति। बढ़िया टाइमिंग एक बार फिर से, प्लेसमेंट शानदार था। कोई भी खिलाड़ी नहीं था वहां पर मिड विकेट की दिशा में। बांग्लादेश के सामने टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगा के आउट हुए विराट कोहली। 204 रन बनाए, 246 गेंदों का सामना किया।
इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया के क्रिकेट के गेंदबाजों को गोली से नहीं कोहली से डर लगता है। और यहां पर युतिका स्पोर्ट्स जीत के दहलीज पर। और ये देखिए एनसीपी कप में अब गेंदबाजों को पंकज से डर लगता हुआ, क्योंकि कितने रन चाहिए, सिर्फ 6 रन 12 गेंदों में कोई अनहोनी ही इस मैच में वापसी करा सकती है जानवी स्पोर्ट्स की। ये बाइक दिखाई जा रही है, विनर के लिए भी है और रनर अप के लिए भी है। रिकी पॉइंटिंग का कहना है कि विराट कोहली बहुत महान बैट्समैन है, हालांकि मैं सबसे ज्यादा तारीफ वसीम जाफर की करूंगा, जिन्होंने आकलन किया था कि आप गावस्कर का बदल नहीं ला सकते, आप तेंदुलकर का बदल नहीं ला सकते। हरिक की अपनी जगह है, गावस्कर का क्लास अपनी जगह था, तेंदुलकर बहुत महान बैट्समैन थे, विराट अपनी जगह बहुत महान बैट्समैन है, लेकिन हम तुलना नहीं कर सकते। लेकिन रिकॉर्ड को अगर देखें तो फिर विराट कोहली 41 शतक बना चुके हैं, 27 ओडीआई में और 16 टेस्ट क्रिकेट में। आसिफ नाना को अब अटैक पर लाया गया है। 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए युतिका स्पोर्ट्स को फाइनल में पहुंचने के लिए। बहुत ही सरल समीकरण यहां से। अल्पेश चौधरी अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, केवल 3 गेंदें खेली है, 7 रन बनाए हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बल्लेबाज आए दर्शन और पंकज, उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की। और विराट कोहली पहले ऐसे बैट्समैन बने दुनिया के जिन्होंने 4 सीरीज में दोहरा शतक लगाए। हालांकि दोहरे शतक की बात करें तो फिर संगाकारा सबके ऊपर हैं, 12 दोहरे शतक लगा चुके हैं। 6 रन चाहिए। आसिफ नाना, पहली गेंद वाइट, लेग ब्रेक थी लेकिन दूर किया था वहां पर। भरत पाटिल की इस टीम ने बहुत ही दर्शकों का एंटरटेनमेंट किया है और ये टीम तालुका क्रिकेट के पिक्चर पे अब एक बड़े नाम के साथ उभरती हुई। हालांकि भरत पाटिल अभी भी नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि फाइनल में जरूर हमारे साथ रहेंगे, जो इस वक्त टेलीविजन सेट पे मैच देख रहे हैं। लेग ब्रेक, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं, कोई जल्दी नजर नहीं आ रही है अल्पेश को। उनको पता है कि काफी गेंदे हैं, यहाँ से 1-2 डॉट बॉल भी खेलते हैं तो अफोर्ड कर सकती है टीम। इस मरतबा इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लगा, गेंद बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट गई, बल्ले का मुंह ज्यादा खुलता हुआ। और ये देखिए ओवर थ्रो, 2 रन पूरे। खराब फील्डिंग यहां पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 पे पहुंचा है। 3 रन और चाहिए युतिका को इस सीजन में दूसरी मर्तबा फाइनल में पहुंचने के लिए और एनसीपी के फाइनल में पहुंचने के लिए। शारीरिक भाषा भी थोड़ी सी निगेटिव होती हुई जानवी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की, कंधे गिरते हुए। इस मरतबा फिर से ड्राइव हवा में, पहले बाउंस पर लगभग मैच को छोड़ दिया है जानवी ने। निश्चित रूप से पूरी कोशिश नहीं कर रहे फील्डर। इस मरतबा काफी घुमाव था गेंद में और डायरेक्ट हिट और बैट्समैन आउट। आउट जरूर हुए हैं वहां पर पंकज, लेकिन अपना काम बखूबी से निभाया उन्होंने। सिर्फ 3 गेंदें खेली, 1 चौका और 1 छक्के की सहायता से 10 रन बनाए, बहुत ही उपयोगी 10 रन। 54, 5 विकेटों के नुकसान पर। 4 टेस्ट सीरीज में विराट कोहली ने लगातार दोहरा शतक लगाकर एक कीर्तिमान बनाया, हर सीरीज में दोहरा शतक। उनका बैकलिफ्ट कितना अच्छा रहता है, नीचे बैकलिफ्ट का तो कोई भी सानी नहीं उनके सामने, और कितनी जल्दी गेंदों को पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है अजय गरत की उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। नए बैट्समैन संदीप तरे बल्लेबाजी को आए, सिर्फ 2 रन और चाहिए। हम जो आकलन कर रहे थे कि कहीं ना कहीं
60 प्लस रन चाहिए थे, 70 के करीब, जो नहीं बन पाए। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत नजाकत भरा हुआ ग्लांस, 1 रन। स्कोर्स लेवल हो चुके हैं दोनों भी टीमों के, मात्र 1 रन चाहिए अब युतिका स्पोर्ट्स को मैच जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की युतिका स्पोर्ट्स ने, बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई थी जरूर। इसके साथ ही युतिका स्पोर्ट फाइनल में पहुंचती हुई 6 रन। जबरदस्त शॉट। कॉन्ग्रेचुलेशन भरत पाटिल, कॉन्ग्रेचुलेशन युतिका स्पोर्ट टी कैप्टन सूरज केने, अल्पेश चौधरी एंड ऑल टीम। हार्ड लक जानवी, हार्ड लक कैप्टन शाहिद खान। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी टीम को पहुंचा दिया फाइनल में, वो है दर्शन, ऑलराउंडर। दर्शन आपको आना है। 20 रन लिए, बनाए और 2 विकेटें ली। दर्शन मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच दर्शन। ये देखिए दोनों टीमें मिलती भी, खेल की जीत होती भी वहां पर। हार्ड लक जानवी। आज शाहिद खान का ना चलना, आज एमएस का ना चलना। ये देखिए विनिंग शॉट खेला था, फ्लैश किया था एक्स्ट्रा कवर में, 6 रन। आइए दर्शन, वेल प्लेड, 20 रन बनाए, 2 विकेटें ली। युतिका फाइनल में प्रवेश करती भी। आइए सबसे पहले हम गैसुद्दीन अंसारी, पश्चिम के अध्यक्ष एनसीपी के, उनके हाथों से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, जो नूरुल ऐन शेख ने हमें स्पॉन्सर किया है। गैसुद्दीन अंसारी साहब गिफ्ट हैम्पर देते हुए। अब आइए अनवर अंसारी से मैं कहूंगा कि अयूब भाई एंड सन्स, जीत की शुरुआत अयूब मिठाई वाले के मिठाई के साथ। अब आरिफ अलवी साहब बहुत अच्छे स्पोकमैन है। जियो का सिम और गिफ्ट हैम्पर जो अब्दुल्ला अंसारी और गफ्फार डीएससी ने दिया है। अनेक अनेक अभिनंदन दर्शन। सबसे पहले बताइए, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे हमेशा, फाइनल में पहुंच के कैसा लग रहा है? बहुत खुश हो रहे हैं। और ये जो जीत है, ये टीम वर्क का नतीजा था आपके, जहां पे बहुत प्रैक्टिस करके आए थे। हाँ जरूर। और क्या लगता है कि एक फाइनल अपने गंवाए हैं, पॉइनियर के साथ फाइनल खेलने में मजा आएगा? और क्या लगता है कि युति का खाता खोलने जा रही है? हाँ जरूर खोलने जा रही है। इस जीत को आप किसके नाम देंगे? हमारे स्पॉन्सर के नाम। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों आज यहीं पे हम रुकते हैं, ठीक 2:30 बजे आपकी खिदमत में आएंगे मेगा फिनाले के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए एनसीबी से।